गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको 10 तक बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देख लेते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर। उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रचित का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले बना लेते हैं एक घड़ी, ठीक है, जिसमें से ये मान लेते हैं मिनट की सुई है, जो कि मिनट की सुई है 12। यानी जो केंद्र से दूरी होता है वो कहलाता है त्रिज्या। केंद्र से दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। और 35 मिनट में, यानी 35 मिनट में यहां से यहां, यानी कहने का मतलब 35 मिनट में रचित का क्षेत्रफल, यानी ये है जो केंद्र से दूरी क्या था? त्रिज्या। क्लियर है? यानी सबसे पहले बात पता कर लेते हैं एंगल कितना बनाया, ठीक है, 35 मिनट में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 60 मिनट में जो कोण बना लेता है 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में एक चक्कर घूर लेगा, तो एक चक्कर घूरेगा तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर एक मिनट में बात करें तो 360 बटे 60, 60 मिनट में 360, एक मिनट में इतना, तो 35 मिनट में कितना? 35 से कर देंगे गुना। 35 से क्या कर देंगे? गुना। कटेगा 6 36, यानी 6 से, यानी 6 गुने 35, यानी 6 5 30 और 18 3 21, तक कितना डिग्री? 210 डिग्री। यानी 35 मिनट में कितना एंगल बनाया, यानी डिग्री बनाया, कोण कितना बनाया था? 210। अब हो गया। यानी जो त्रिज्या दिया है छोटू 12 सेंटीमीटर, जो डिग्री है, जो थीटा है, कोण बनाया 210 डिग्री, तो हमको ज्ञात करना है रचित का क्षेत्रफल। रचित का क्षेत्रफल, रचित का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बस आप वैल्यू रख देते हैं। थीटा है 210 डिग्री बटे 360, पाई के जगह 22 बटे 7, त्रिज्या है 12 गुने 12। 2 बार क्यों गुना किए? क्योंकि इसके पावर 2। 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36 कट गया, 3 सत्ती 21 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना? ये भी कटल है 7, तो बचा 22 गुने 12। और कुछ बचा तो गुना कर देंगे 22 गुने 12, 22 दूना 44 और ये 22, तो 4 6 2, आने कितना आ गया छोटू? 4 6 2, आने गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। कितना देखते हैं? 12। क्या कहता है जरा सा देखिएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला, जिसमें त्रिज्या दिल है और वृत्त का परिमाप दिल है। मतलब त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। देखो आप लोग को हम बताए हैं, ये परिमाप का मतलब है योग। जैसे ये आपका है त्रिज्या, ये आपका है त्रिज्या। जो केंद्र से दूरी है वही कहलाता है त्रिज्या। यही आपका त्रिज्य खंड। त्रिज्या पता है लेकिन त्रिज्य खंड एंगल पता नहीं, यानी कोण पता नहीं। कोण मालूम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो बढ़िया बात यहाँ लिखा परिमाप। परिमाप का मतलब है सभी का योग कर देंगे। जो भी है, त्रिज्या 2 आ गया और ये चाप आ गया, उस सबको योग। तो यहाँ पे दे दिया है बढ़िया बात कि परिमाप। क्या दिया है? परिमाप। परिमाप का मतलब है योग। वर्ग रहता तो सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज रहता
फिर उसका भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, समबाहु त्रिभुज रहता। तो यहां से देखते परिमाप में सभी भुजा यानी सभी को जोड़ गए। बोलो OA प्लस OB प्लस आपको हम बताए हैं ये होता है चाप। चाप की लंबाई ले लेते हैं L। ये होता है चाप की लंबाई। आपको हम बता चुके हैं ये क्या होता है, चाप की लंबाई यानी चाप कह सकते हैं AB। ये 27.2। ठीक, त्रिज्या दे दिया है यानी कहने का मतलब इसका मान दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर। R का मान 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका जो मान आ गया 5.6 चाप AB 27.2। यहां से हम देखेंगे, जोड़ दो छोटू, 5.6 छो 12 बाकी 1 6 5 5 10 1 11 आ गया कितना 11.2 प्लस चाप यानी AB 27.2 सेंटीमीटर। प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो चाप की लंबाई जो आ गया, चाप की जो लंबाई आ गया यानी 27.2 माइनस 11.2। तो घट जाएगा तो कितना आएगा, तो घटाने के लिए आता होगा यानी कि 16 0 6 1 यानी कहने का मतलब चाप की जो लंबाई है कितना आ गया 16। चाप की लंबाई 16। तो जब चाप की लंबाई पता हो गया, ये चाप की लंबाई AB क्या है, चाप की लंबाई यानी AB आपका है चाप की लंबाई बराबर आ गया 16। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई, थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई R। ठीक, पाई की जगह 22/7। तो पाई ही अच्छा ले लेते हैं, थीटा बटे 360 2 गुने 22/7 गुने आपका जो त्रिज्या है कितना है, जो R का मान दे रखा था 5.6 सेंटीमीटर। तो ये तो 5.6 बराबर में 16 है। ठीक है, अब इसी को काटेंगे छाटेंगे। यहां से देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक, ये तो हो जाएगा 10। तो छोटू जो यहां से आ जाएगा, अगर लिखने की बात करें बढ़िया से तो लगता काट दिया जाए। 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे तो 180, 7 56 8 8 दुनाई 16। ठीक, और बचेगा 2 से काटेंगे तो 11 दुनाई 22, क्या होगा 11 दुनाई 22। 2 से काटेंगे ना। अब हम लोग कैंचिया गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंचिया गुना। तो थीटा बराबर जो आ जाएगा 180 गुने 10 यानी 180 गुने 10 भागा 11। अगर समझ आया तो बोलो, यानी कि थीटा गुने 11 होगा और ये जाकर के भागा में हो जाएगा गुना। अब यहां से थीटा आ गया तो बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लाना है, आराम से आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। थीटा बोलो कितना लाए हैं, 180 गुने 10 भागा 11 बटे 360, ये वाला 360। पाई के जगह 22/7, R के जगह कितना 5.6,
5.6 गुणे 5.6, कुछ कटेगा वही आपका आंसर। 180 दुनाई कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, अच्छा, दशमलव के बाद एक अंक 1 शून्य, दशमलव के बाद एक अंक 1 शून्य, 10 से 10 कट जाएगा, 7 56 हो जाएगा ना। और हम काटेंगे, अरे बढ़िया बात है, 11 दुनाई 22 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 8 गुणे 56 बटे 10। ये दोनों को गुना करते हैं, 8 छक 48, 8 पचे 40, 4 44, भागा 10, 10 से भागा देंगे 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में, यही आपका फाइनल आंसर हो गया है 12। क्वेश्चन नंबर 13, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक जीवा यानी जीवा के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। यानी जो वृत्त, कहने का मतलब एक वृत्त है और त्रिज्या इतना, और वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वृत्त है जिसमें से एक जीवा, ये आपकी जीवा है, और केंद्र से जो दूरी होता है वो कहलाता है त्रिज्या। और निकालना है, आज दे दिया है कि जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है छोटू, 14 सेंटीमीटर, ठीक। और जो केंद्र पर कोण बना रहा है, एक बढ़िया बात लिखा है समकोण। क्या लिखा है, समकोण। समकोण कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री। कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। जिस कोणों की माप 90 डिग्री हो उसी को बोलते हैं समकोण। तो समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। इसमें 2 चीज पूछा है। पहला तो पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट। दूसरा क्या पूछा है, ये दीर्घ, बृहत का मतलब होता है दीर्घ, यानी बृहत का मतलब दीर्घ, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें 2 चीज पूछा है, ठीक। तो क्या करते हैं, निकाल देते हैं बारी बारी। आर बराबर है 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 90 डिग्री। तो निकालना है छोटू, अच्छा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर, नहीं, लघु त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ लघु बोला है तो इसका होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता, वो नहीं, वो त्रिज्यखंड का होता था। तो त्रिज्या है कितना, 14, तो 14 गुणे 14, 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे 14। क्लियर है। अब पाई के जगह ले लेंगे 22/7। त्रिज्या, अच्छा, थीटा कितना है छोटो, 90 डिग्री, 90/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा के जगह कितना, 90। तो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री का मान। क्लियर है। अब यहां से 14 गुणे 14, यहां से कुछ काटेंगे, 9 चौके 36, यानी कि ये तो 360 था, यानी 0 भी कट गया, 9 चौके 36, और 11 दुनाई 22 और 2 दुनाई 4। ठीक है। तो 11/7 दुनाई 14, 1/2, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। क्लियर। अब हम लोग का छोटू 14 गुणे 14
यहां से देखेंगे 14 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 14, 11, 2 सती 14, तो हो जाएगा 14 गुने 14, घटेगा तो 4, घटेगा तो कितना 4/14, 14 से 14, 14 चौके 56, यानी कितना आ गया छोटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक चीज आया है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। इसमें 2 चीज, बृहत, बृहत का मतलब हुआ दीर्घ, यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका भी पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या बोले, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह तो है नहीं, यानी कि निकालना है बृहत का मतलब हुआ दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से किसको घटा देंगे छोटू, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पाई के जगह जो होता है 22/7 होता है, त्रिज्या आपका है छोटू 14, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 14 गुने 14। और एक बढ़िया बात है कि ले आए हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ले आए हैं कितना 56, कितना ले आए हैं 56, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ रख देते हैं 56, सदुनाई 14, बैदुनाई 44 गुने 14 माइनस 56, दोनों को गुना करते हैं 44 गुने 14, यही है ना। तो हो जाएगा 4 चौक 16, बाकी 4 चौक 16, 1 17, 4 4 6 7 4 11 और बाकी 1 4 1 5 1 6, आ गया कितना 616, तो 616 में से 56, यानी घटा देंगे 616 में से 56 तो 0, 11 में से यानी कि 5 6, ये 5, 560, यानी घटा देंगे तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा देंगे 0 आ गया 11, 5 6 5 ठीक, यानी घटा देंगे तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। वृत्त का क्षेत्रफल पता है और वृत्त की परिधि निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटू दे दिया है 780.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 780.5। और सबसे बढ़िया बात है कि पाई का जो मान यहाँ दे दिया है, किताब में आपका दे रखा है पाई की जगह 3.14, पाई की जगह कितना 3.14, तो ले लेंगे पाई के जगह 3.14 और आर स्क्वायर 780.5। ठीक, अब जरा बताओ कि ये गुना में है, कहाँ जाएगा भागा में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 780.5 3.14,
अब इसको जरा सा काटेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, एक शून्य। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 शून्य। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, ये भी खत्म। 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 1, 100 कितना 57। अब लगता और कटेगा। आप ऐसे कर लेते हैं 785 गुने 5 बटे 157, 7×5=35। यानी कहने का मतलब है कि जब इतना से इसमें भागा देगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो r² बराबर 5×5=25, 2 है इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो जो 25 का वर्गमूल होता है कितना 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी ये त्रिज्या आ गया। जब त्रिज्या आ गया तो वृत्त की परिधि अब निकाल लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। वृत्त की क्या पूछा है परिधि, तो वृत्त की परिधि, तब वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 गुने पाई के जगह एक बढ़िया बात देल है 3.14 लीजिए। और त्रिज्या हम आपके लिए ला चुके हैं कितना 5, तो रख देते हैं 5। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 314 गुने 10। दशमलव यहाँ था, इसको हटाएंगे तो 2 शून्य, 0 से 0 कटेगा। 314/10, एक 0 है, एक अंक पीछा के क्या पड़ जाएगा दशमलव। आपका यही तुम्हारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है दिए गए आकृति में छांकित भाग का क्षेत्रफल। छांकित भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ जो रंगा हुआ भाग है। जो रंगा हुआ भाग है सिर्फ उसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ओ केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों, दोनों यहाँ लिखा दोनों संकेंद्रीय वृत्त, एक ये वृत्त एक ये वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो उसी को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। यानी हम 2 संकेंद्रीय की बात किया, देखो तो छोटा वृत्त का भी केंद्र वो ही बन रहा है और बड़ा वृत्त का भी केंद्र वो ही बन रहा है। तो संकेंद्रीय वृत्त किसको कहेंगे जिसका केंद्र एक ही हो, एक ही हो। और बढ़िया बात है कि जो केंद्र पर कोण बना रहा है, कोण AOC 40 डिग्री, बस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जो फिगर है, इस तरह का जो फिगर है हम आपको बता चुके हैं। अगर इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये किसका त्रिज्य खंड होता है कि नहीं, ये आपको बता चुके हैं। तो क्या इसी तरह का ये है ना, एक बड़ा बन रहा है एक छोटा बन रहा है, तो ये हमको सिर्फ आधा भाग निकालना था। क्या करेंगे, बड़ा में से यानी बड़े यानी OAC कहने का मतलब त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल में से OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे। कहने का मतलब बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे घटा देंगे, ये बेचारे निकल जाएगा। यानी बड़े यानी OAC कहने का मतलब त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल में से OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना भाग रंगा हुआ है। तो निकाल देते हैं। लेकिन एक बढ़िया बात है कि त्रिज्या देल है 7, 1 14। तो बड़े यानी कहने का मतलब ले लेते हैं, छोटा है तो 7 सेंटीमीटर, बड़ा है तो 14 सेंटीमीटर,
और एक बढ़िया बात है, जो केंद्र पर कोण बना रहा है छोटू, कितना डिग्री? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब निकालना है, ध्यान रहे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल में से OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी बड़का में से छोटका घटा देंगे। लिख देते हैं, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस OAC में से OBD घटा देंगे, यानी त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक, तो OAC बड़का है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर। छठका θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज कॉमन, यानी एक चीज, दो चीज आ रहा है ना, θ/360 डिग्री पाई, θ/360 डिग्री पाई, दोनों को ले लेते हैं कॉमन। तो θ/360 डिग्री पाई, अंदर बचेगा r स्क्वायर, बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर। थीटा पता है छोटू 40 डिग्री, रख देते हैं, बटे 360 डिग्री। पाई के जगह आप लोग जानते हैं 22/7, आर के जगह कितना? 14 का स्क्वायर, और छोटी आर कितना? 7 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कट गया, 4 9 36, तो हो गया 22/9 गुणे 7। अब वर्ग कर देते हैं, 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग 49। क्लियर है? अब इसी में से घटा देते हैं, 196 में से 49, तो इधर बचेगा 22 9 गुणे 7, घटा देते हैं तो छोटू 196 में से 49, 7 ये बच गया, 8 में से 4 4, यानी आ गया 100 कितना? 147, 147। लगता है कि 7 से तो कट गया, 7 दूनाई 14, 1, और ये और कटेगा, ये तो कट ही गया 47 से। अब फिर से कटेगा, 7 तिहाई 21 और 3 तिहाई 9, तो बचेगा छोटू 22 गुणे 7 बटे 3, 22 54 से 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही